1770 के दशक के अंत में फ्रांस में बहुत असमानता थी। अमीर लोग और पादरी आराम की जिंदगी जीते थे, उन्हें कम टैक्स देना होता था और उन्हें बहुत सारे फायदे मिलते थे। आम लोग, किसान और मजदूर मुश्किल से गुजारा करते थे। हम पर टैक्स का बोझ होता था और सरकार में हमारी कोई नहीं सुनता था। राजा और अमीरों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। राजा लुई 16वें के नेतृत्व में फ्रांस के राजा को अपने लोगों की परेशानी की कोई परवाह नहीं थी। राजा शिकार और पार्टियों में मस्त रहता था। उसने लोगों की परेशानियों को अनदेखा कर दिया। ज्यादा खर्चे और महंगी लड़ाइयों के कारण फ्रांस कंगाल होने की कगार पर था। ज्ञानोदय के विचार, जो तर्क और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देते थे, आम लोगों में आग की तरह फैल गए। इन विचारों ने बदलाव की चाहत, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की इच्छा को हवा दी। ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक क्रांति होने वाली थी जो फ्रांस और दुनिया की नींव हिला देगी। 14 जुलाई 1779 को बेस्टिल पर हमला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बेस्टिल, जो शाही शक्ति और अत्याचार का प्रतीक था, पर गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया। यह घटना लंबे समय से दबी हुई हताशा का एक हिंसक विस्फोट था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी। पूरे फ्रांस में लोग विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। हमने अपनी सेना बनाई और अपने शहरों और गांवों पर नियंत्रण कर लिया। आम लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित नेशनल असेंबली ने सामंतवाद को समाप्त कर दिया। ज्ञानोदय के आदर्शों से प्रेरित होकर मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा ने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की। राजशाही कमजोर और अशक्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। लुई 16वां अपने ही लोगों के खिलाफ बल प्रयोग करने से हिचकिचाता था। खुद को तेजी से अलग थलग और शक्तिहीन पाता था। क्रांति, जो कभी दूर की कौड़ी थी, अब एक बहरा कर देने वाली दहाड़ बन गई थी। फ्रांसीसी क्रांति अपने काले अध्यायों के बिना नहीं थी। अत्यधिक हिंसा और संदेह का दौर, आतंक का शासन, स्वतंत्रता के संघर्ष पर एक लंबी छाया डालता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जन सुरक्षा समिति ने क्रांति के किसी भी कथित दुश्मन को खत्म करने की मांग की। हजारों लोगों को, जिनमें से कई निर्दोष थे, को मामूली आरोपों में गिलोटिन भेज दिया गया। क्रांति, जिसका उद्देश्य तर्क और न्याय के युग की शुरुआत करना था, रक्तपात में बदल गई थी। आतंक ने अंततः खुद को ही निगल लिया। खुद रोबेस्पियर का अंत भी गिलोटिन पर हुआ। आतंक की भयावहता के बावजूद क्रांति में महान विजय के क्षण भी देखे गए। फ्रांसीसी गणराज्य स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर स्थापित राजशाही की राख से उभरा। क्रांति के आदर्शों के लिए लड़ते हुए फ्रांस की क्रांतिकारी सेनाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। फ्रांसीसी क्रांति अपनी उथल पुथल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति के बावजूद फ्रांस और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने फ्रांस में सामंतवाद और पूर्ण राजशाही का अंत किया। उनकी जगह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित गणराज्य की स्थापना की। क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श फ्रांसीसी सीमाओं से बहुत दूर तक गूंज उठे। पूरे यूरोप और अमेरिका में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। क्रांति की विरासत जटिल और बहुआयामी है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि स्वतंत्रता और समानता की खोज का अक्सर खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति पर भी प्रकाश डालता है और न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए स्थायी मानवीय आकांक्षा। फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण। क्रांति लोकतंत्र के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखता है और नागरिकता का असली अर्थ।